देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, एक सुबह जब मैं उठा तो घर के बाहर से काफ़ी शोर आ रहा था। फिर जब मैं उठकर घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि घर के बाहर काफ़ी लोग जमा हैं। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि अजीत मुझे देखते बोला, भाई कोई बल्लू का गला काट के ले गया। अजीत के ये कहते मैं चौंक गया और भला किसी को बल्लू का गला काट के क्या मिलेगा। दरअसल बल्लू हमारे कुत्ते का नाम था। बल्लू की हत्या ने मेरे घर वालों के साथ पूरे गांव को चौंका दिया था। अब गांव में अजीब अजीब बातें होने लगी थी। यहाँ तक कि मेरे बाबा देवंत मुनि जी विख्यात पुरोहित थे। उन्होंने गांव वालों को सजग रहने की सलाह दे दी थी। उनका कहना था कि आने वाला समय गांव वालों के लिए काल बन के टूटेगा, क्योंकि कोई पेरवा को जगा रहा है। जब बाबा ने पेरवा का जिक्र किया तो सभी गांव वाले डर गए, क्योंकि पेरवा कोई इंसान नहीं था बल्कि वो सिर्फ एक शरीर थे और उस शरीर के अंदर 5 शैतानी आत्माओं का कब्जा था। वैसे तो मैं और मेरी उम्र के सभी नौजवानों ने कभी भी पेरवा को नहीं देखा। यहाँ तक कि हमारे बाप दादाओं ने भी पेरवा के बारे में सिर्फ सुना भर ही था और वही किस्सा हमें भी सुनाया गया। पर हमारे कुत्ते की मौत ने उस किस्से को फिर से जिंदा कर दिया था। कहते हैं कई दशकों पहले गांव में एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र लगभग 5 साल की थी, भटकते भटकते आ गया वो। और जब गांव ने देखा कि कई दिनों से वो बच्चा उनके गांव में ही इधर उधर घूम रहा है, तो गांव वालों ने उस बच्चे से उसके घर वालों के बारे में पूछा। पर उस बच्चे ने कुछ नहीं बताया, मानो उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ पता ही ना हो। खैर, जब गांव वालों को लगा कि उस बच्चे का कोई नहीं है तो गांव वालों ने उसे गांव में रखने का फैसला कर लिया। पर कोई उस बच्चे को अपने घर में जगह नहीं देना चाहता था। पर गांव के मोचे बीसों ने उस बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लिया। वैसे भी बीसों अकेला ही रहता था। उसका पूरा परिवार उस वक्त के बाढ़ में दह गया था। बीसों ने उस बच्चे का नाम पेरवा रख दिया। कहते हैं कि बीसों को वो बच्चा पेरा यानी रास्ते पर मिला था, इसलिए उन्होंने उसका नाम पेरा से पेरवा कर दिया। मतलब कि रास्ते का आशीर्वाद यह भेंट। बीसों के पेरवा को अपनाने के बाद कुछ महीनों सब कुछ ठीक चला, पर कुछ महीनों बाद अचानक ही बीसों और पेरवा का स्वभाव एकदम से बदल गया। अब दोनों ने ही गांव वालों के साथ मिलना जुलना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि वो कई दिन तक गांव में दिखाई भी नहीं देते। पहले तो गांव वालों को उनके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, पर जब एक रोज गांव के कई कुत्ते मरे हुए मिले तो गांव में सनसनी फैल गई, क्योंकि उन सभी कुत्तों का कोई सर काट कर ले गया था, जिसके चलते पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पर अभी किसी को कुछ भी नहीं मालूम था और ना ही आने वाले खतरे का कोई अंदाजा था। खैर, अभी उन कुत्तों की हत्या का चर्चा ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी बीच एक और घटना घट गई। उस घटना ने गांव वालों के जहन में डर बैठा दिया था। दरअसल उस रात गांव में जितने भी लोग अपने घरों के बाहर सो रहे थे और जब वो उठे तो उन सबके पैर खून से सने हुए थे और उनके पैरों के नाखून गायब थे। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि किसी को दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था, जबकि पैरों की उंगलियां बहुत बुरी तरह से घायल थी। अब इस घटना के बाद गांव वाले समझ गए कि कोई बुरी शक्ति उनके गांव के ऊपर मंडरा रही है और इसके समाधान के लिए गांव वालों ने रुख किया उस वक्त के देव मुनि की ओर, जो हरिबाग जंगल की कुटिया में रहा करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास भगवान से सीधे बात करने की शक्ति थी, इसलिए वो एकांत में ही रहना पसंद करते थे। खैर, जब गांव वाले देव मुनि की कुटिया के पास पहुंचे तो वो मिले तो थे, पर मरे हुए। उनकी लाश को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उनकी मौत कई दिनों पहले ही हो गई थी। खैर, गांव वालों की उनकी समस्या का समाधान तो नहीं मिला, पर गांव वालों ने देव मुनि का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया और वापस से वो गांव लौट आए। फिर उसी रात गांव के 3 लोग अंधे हो गए। उन तीनों से जब पूछा गया तो उन तीनों ने एक ही कारण बताया कि वो रात को अपने घर के झरोके से रात को आसमान की तरफ देख रहे थे, जिसके बाद उन्हें अचानक ही बहुत ही उबासियाँ आने लगी और फिर वो सो गए। उन्हें पता ही नहीं चला, पर जब नींद टूटी तो आंखों के आगे अंधेरा छटा ही नहीं। एक के बाद एक घटती खौफनाक घटनाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। पर गांव वाले करते भी तो क्या, आखिर देव मुनि तो थे नहीं,
जो इस मुसीबत से उन्हें बचा लेते। अभी गांव वाले यही मंथन कर रहे थे कि क्या किया जाए। किसी बीच जो 3 लोग अंधे हुए थे उनकी आंखें सफ़ेद रोशनी से चमक उठी और उनका शरीर ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठ गया। अभी गांव वाले कुछ समझ पाते कि वो तीनों अंधे जिनकी आंखें चमक रही थी एक स्वर में बोले, जाकर बीसों मोची और उसके बच्चे पेरवा के 5 टुकड़े कर दो और उन 5 टुकड़ों को एक दूसरे से 100 कोस की दूरी पर गाड़ना। इतना बोलते वो तीनों धड़ाम से नीचे गिरे और वो वहीं पर बेहोश हो गए। जिसके बाद गांव वालों ने उन तीनों के पांव छुए और जय बाबा देव मुनि के नारे लगाए। दरअसल वो आवाज़ देव मुनि की थी जिन्होंने बीसों मोची के बारे में बताया। हालांकि किसी को भी मालूम नहीं था कि इन सब में बेचारे बीसों मोची का क्या कसूर है, पर देव मुनि का कहा टाला भी नहीं जा सकता था। तो उसी रात गांव वाले धारदार हथियार के साथ पहुंचे मोची बीसों के दरवाजे पर। मोची बीसों के दरवाजे पर पहुंचते ही बहुत से कुत्तों की घुर्राने की आवाज़ अंदर से आने लगी। और फिर जब गांव वालों ने मोची बीसों के घर का दरवाज़ा खोला तो सभी गांव वालों की आत्माएं कांप उठी। दरअसल जब गांव वालों ने बीसों मोची के घर का दरवाज़ा खोला तो सामने उन्होंने देखा कि बीसों मोची उस बच्चे के सर को काटकर एक कुत्ते का सर उसके धड़ से सिल रहा है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो बच्चा पेरवा अभी भी जिंदा था और अपने हाथ पैर हिला डुला रहा था। वहीं बीसों की आंखें काली दिख रही थी, उसके मुंह से लार भी बह रहा था। और जैसे बीसों की नज़र गांव वालों पर पड़ी तो वैसे ही वो जानवर की तरह गांव वालों पर झपट पड़ा। पर गांव वाले तो पहले से पूरी तैयारी के साथ आए थे, तो ऐसे में गांव वालों ने जल्दी उस पर काबू पा लिया और फिर उन दोनों के 5 टुकड़े करके गांव के 5 लोग अलग अलग दिशाओं में उनके कटे अंगों को लेकर निकल गए। जिसके बाद वो 5 लोग फिर कभी नहीं लौटे। पर उस रात के बाद गांव में सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर आज जब एक बार फिर कुत्ते का सर कट गया तो वो पुराना किस्सों वाला डर गांव वालों के दिल में समा गया था। गांव वालों ने तो बाहर सोना और रात होते ही आसमान की ओर देखना भी बंद कर दिया था। पर उस कुत्ते वाले घटना के बाद कुछ हुआ नहीं। शायद हो सकता है कि ये किसी का शैतानी मजाक था, लोगों को डराने के लिए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम संतोष है और मैं जमालपुर का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा है। आज से 27 साल पहले जब मैं महज 20 साल का था तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी उस रात की है जब मैंने उस रहस्यमय एम्बुलेंस का सामना किया जिसका सायरन हमारे गांव में देर रात गूंजता था और जो किसी को भी अपने साथ ले जाता था वो कभी वापस नहीं लौटता था। जी हाँ, ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल और दिमाग में आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी कि उस रात थी। दोस्तों जमालपुर एक शांत गांव था। यहाँ की जिंदगी सादी थी। सुबह खेतों में काम, दोपहर में गांव के चौपाल पर गपशप और रात में तारों भरे आकाश के नीचे नींद। लेकिन इस शांति के पीछे एक अनकहा डर छिपा था। गांव में एक कहानी प्रचलित थी। देर रात एक एम्बुलेंस गांव की सड़कों पर घूमती थी। उसका सायरन इतना तीखा और भयावह था कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग कहते थे कि ये कोई साधारण एम्बुलेंस नहीं थी और जो कोई भी इसके पास जाता था वो गायब हो जाता था। ना उसका कोई नामो निशान और ना ही कोई सुराग, बस एक खालीपन जो गांव के लोगों के दिलों में डर पैदा करता था। मैं उस वक्त एक जवान लड़का था जो उससे भरा हुआ, थोड़ा जिद्दी और थोड़ा बेपरवाह। मुझे इन कहानियों पर यकीन नहीं था और मेरे लिए ये सब बूढ़े की गप्पें थी जो रात में बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाते थे। मेरे दोस्त रामू और श्याम भी मेरी तरह ही सोचते थे। हम तीनों अक्सर रात में गांव के बाहर बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें किया करते थे। उस रात भी हम वहीं पर थे। वो सर्दियों की एक ठंडी रात थी। आसमान पूरी तरह से साफ था और चांद की रोशनी गांव की कच्ची सड़कों पर बिछी हुई थी। उस वक्त हम तीनों ने आग जलाई हुई थी और उसी की गर्मी में बैठकर बातें कर रहे थे। रामू ने फिर से उस एम्बुलेंस की कहानी छेड़ दी। तो कहता है कि ये सब झूठ है, चलो आज रात गांव के बाहर वाली सड़क पर चलते हैं, देखते हैं वो एम्बुलेंस आती है या नहीं। उसकी बात में एक चुनौती थी और मेरे जैसे जिद्दी लड़के के लिए ये चुनौती स्वीकार करना ज़रूरी था। तभी मैंने हंसते हुए बोला, चल यार रामू, आज तुझे दिखाता हूँ कि ये सब बकवास है। श्याम थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन मेरे जोश और रामू के हट के आगे
उसे भी मानना पड़ा। हमने अपनी साइकिलें उठाई और गांव के बाहर की ओर चल पड़े। दोस्तों उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा था, सिवाय कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के। हम गांव के बाहर वाली सड़क पर पहुंच गए और ये सड़क जंगल के किनारे से होकर गुजरती थी और दोनों तरफ घने पेड़ों की कतारें थी। चांद की रोशनी में सिर्फ सड़क ही चमक रही थी, लेकिन जंगल का अंधेरा कुछ ऐसा था कि उसमें डूब जाने का मन करता था। हमने अपनी साइकिलें एक पेड़ के नीचे खड़ी की और सड़क के किनारे बैठ गए। फिर मैंने मजाक में बोला, अब बस उस एम्बुलेंस का इंतजार है, शायद वो हमें लेने आ जाए। तभी रामू हंसा, लेकिन शाम के चेहरे पर अभी भी हल्का सा डर दिख रहा था। करीब आधे घंटे बाद जाकर जब हमारी बातें धीमी पड़ने लगी थी, तब एक अजीब सी आवाज़ ने उस सन्नाटे को तोड़ा। पहले तो वो इतनी धीमी थी कि हमें लगा कि शायद हवा का शोर है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होने लगी। ये एक सायरन था, वही सायरन जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई। ये कोई साधारण सायरन नहीं था, ये एक ऐसी धुन थी जो आपके दिमाग में घुसकर आपको बेचैन कर देती थी। तभी रामू ने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में उत्साह और डर का मिश्रण था। संतोष, ये वही है, अब क्या करें? मैंने खुद को संभाला और कहा, कुछ नहीं है यार, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, देखते हैं एम्बुलेंस क्या भला है। लेकिन मेरे मन में भी एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। शाम तो अब पूरी तरह से डर गया था और उसने कहा, भाई चलो वापस चलते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने उसे रोक लिया और कहा, अगर ये सच है तो आज हमें सच जानना होगा। अब वो सायरन की आवाज़ और भी करीब आ रही थी। तभी मैंने सड़क की ओर देखा। दूर जहाँ जंगल सड़क में मुड़ती है, एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसके साथ सायरन की आवाज़ भी काफ़ी तेज हो रही थी। फिर कुछ ही पलों में हमने उसे देख लिया तो ये एक पुरानी एम्बुलेंस थी जिसका रंग सफ़ेद था, लेकिन वो इतनी जर्जर थी कि उसका पेंट उखड़ रहा था। उसकी हेडलाइट्स भी पीली थी और सायरन की आवाज़ अब इतनी तेज़ थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। वो एम्बुलेंस धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। तभी मैंने देखा कि उसके शीशे काले थे और अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ड्राइवर ना कोई और, बस एक खालीपन जो उस एम्बुलेंस को और भी भयानक बना रहा था। रामू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज़ में बोला, संतोष ये ठीक नहीं है, चल यार यहाँ से चलते हैं। लेकिन मेरी जिद मेरे डर पर भारी थी। तभी मैंने कहा, अच्छा चलो रुक कर देखते हैं थोड़ा देर, ये करते क्या है। एम्बुलेंस अब हमारे ठीक सामने रुक गई। सायरन की आवाज़ फिर से अचानक बंद पड़ गई और एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। तभी मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि वो मेरे सीने को फाड़ देगी। तभी एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा धीरे से खुला तो अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जो इतनी सर्द थी कि मेरे शरीर में कपकपी छूट गई। तभी मैंने उस अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस एक गहरा कालापन जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। फिर मैंने अपने आप को संभाला और एकदम आगे बढ़ाया, पर मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ये एम्बुलेंस है क्या और ये लोगों को कहाँ पर ले जाती है। लेकिन जैसे मैंने एक और कदम बढ़ाया तो शाम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में बेहद डर था, संतोष मत जा, ये ठीक नहीं है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और मैं आगे बढ़ गया। तभी उस अंधेरे में से एक आवाज़ आई। ये कोई साधारण आवाज़ नहीं थी, ये एक ऐसी सिसकारी थी जो मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वो आवाज़ मेरा नाम पुकार रही थी, संतोष। ये इतनी धीमी थी कि मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन फिर वो दोबारा से आई, पर इस बार वो साफ थी। ये सुनकर मेरे पैर जम गए। फिर मैंने पीछे मुड़कर रामू और श्याम को देखा तो उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। तभी रामू ने धीरे से बोला, संतोष ये तेरा नाम पुकार रही है। फिर मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, शायद हवा की आवाज़ है। लेकिन तभी एम्बुलेंस का दरवाज़ा और चौड़ा हुआ और उस अंधेरे में से एक छाया सी दिखाई दी। वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक आकृति थी जिसके पास ना चेहरा था ना आंखें, बस एक काला साया जो मेरी ओर बढ़ रहा था। फिर मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, पर मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। तभी रामू ने मेरा हाथ पकड़ा और ज़ोर से खींचा, संतोष भाग। उसकी आवाज़ ने मुझे जैसे नींद से जगाया था। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी और पीछे की ओर दौड़ा।
फिर हम तीनों अपनी साइकिलों की ओर भागे, लेकिन वो एम्बुलेंस भी हमारे पीछे चल पड़ी। उसका सायरन फिर से बजने लगा और इस बार वो इतना तेज था कि मेरे सिर में दर्द होने लगा। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एम्बुलेंस हमारी ओर तेजी से आ रही थी और उसका दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। उस अंधेरे में वो साया अब और भी साफ दिख रहा था। फिर वो मेरी ओर देख रहा था और मुझे लगा कि वो मुस्कुरा रहा है। फिर हमने अपनी साइकिलें उठाई और जंगल की ओर भागे, पर मुझे नहीं मालूम था कि हम कहाँ पर जा रहे थे। लेकिन उस वक्त बस एक ही चीज़ दिमाग में थी, उस एम्बुलेंस से दूर रहना। जंगल का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और हमारी साइकिलें बार बार पत्थरों से टकरा रही थी, लेकिन हम रुके नहीं। सायरन की आवाज़ अब भी हमारे पीछे थी, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रही थी। शायद एम्बुलेंस जंगल के रास्ते में नहीं आ सकती थी। हम जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहाँ सन्नाटा था सिवाय हमारी सांसों की आवाज़ के। फिर हमने अपनी साइकिलें एक पेड़ के पास छोड़ दी और एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गए। मेरे दिल की धड़कन अब भी तेज थी और मेरे माथे पर पसीना था। रामू और श्याम भी काफ़ी डरे हुए थे, तो हमने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उस सायरन की आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसका डर अभी भी हमारे दिल में था। फिर करीब 1 घंटे तक हम वहीं पर छिपे रहे और मैंने सोचा कि शायद अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी दूर से फिर वही सायरन की आवाज़ आई, पर इस बार वो बहुत धीमी थी, लेकिन वो फिर से हमारी ओर आ रही थी। फिर मैंने रामू की ओर देखा तो उसने कहा, संतोष ये हमें नहीं छोड़ेगी, हमें कुछ करना होगा। तभी मैंने सोचा कि अगर हम जंगल में और अंदर जाएंगे तो शायद हम उससे बच सकते हैं। फिर हम वहाँ से उठे और जंगल के और गहरे हिस्से की ओर बढ़े। रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया था। पेड़ों की जड़ें और कांटेदार झाड़ियाँ हमारे रास्ते में थी, लेकिन हम रुके नहीं। सायरन की आवाज़ अब और भी धीमी हो रही थी और मुझे लगा कि शायद हम बच जाएंगे। फिर कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद हम एक छोटी सी गुफा के पास पहुँचे। हम इतने ज़्यादा थक चुके थे कि और चलने की हिम्मत तक नहीं थी। फिर हमने फैसला किया कि सुबह होने तक यहीं रुकेंगे। हम गुफा के अंदर गए और एक कोने में बैठ गए। वो सायरन की आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी। शायद वो एम्बुलेंस हमें नहीं ढूंढ पाई थी। पर उस रात मैं सो नहीं सका और मेरे दिमाग में बार बार वही साया और वही सायरन घूम रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर वो एम्बुलेंस थी क्या वो सचमुच में कोई भूतिया चीज़ थी या इसके पीछे कोई और रहस्य था। फिर धीरे धीरे अब सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण जंगल में फैलने लगी और उसके साथ ही हमारा डर भी अब कम होने लगा। फिर हम गुफा से बाहर निकले और अपनी साइकिल की ओर बढ़े। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, तो हमने अपनी साइकिलें उठाई और गांव की ओर चल पड़े। पर जब हम गांव पहुंचे तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था और गांव वाले अपनी रोज़मर्रा के काम में लगे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर उसके बाद मैंने कभी भी उस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन देर रात उसका सायरन अभी भी सुनाई देता था। लेकिन गांव में वो एम्बुलेंस फिर से दिखाई दी। हर कुछ महीनों में देर रात उसका सायरन सुनाई देता था और कोई ना कोई गायब हो जाता था। पर मैं खुशकिस्मत था कि उस रात में बच गया। लेकिन उस साय की आंखें, वो सायरन और वो ठंडी हवा, ये सब मेरे साथ आज भी हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।